नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम अपना 2024 का करंट अफेयर्स उत्तराखंड ग्रीन टर्न मैगजीन 2025 से कर रहे हैं। उत्तराखंड ग्रीन टर्न मैगजीन 2025 की दोस्तों हमने 3 क्लासेस की हैं। अगर आपने वह पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम साथ ही साथ उत्तराखंड बिनसर ईयर बुक 2025 को भी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके हमने अभी 6 क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा जोशीमठ रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1658.17 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा जोशीमठ भू धसाव आपदा से निपटने के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने हिमालय में GLOF जोखिमों का आकलन किया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तराखंड ने। फ्रेंड्स, उत्तराखंड ने हिमालय में GLOF जोखिमों का आकलन किया है। दोस्तों, भविष्य में जो ग्लेशियरों से संभावित खतरे हैं, ठीक है, उनसे निपटने के लिए ये आकलन किया गया है। ठीक है, मतलब ग्लेशियर से दोस्तों हमें क्या क्या भविष्य में खतरा हो सकता है, उन सभी की जांच करने के लिए दोस्तों ये आकलन किया गया था। इसके लिए दोस्तों राज्य सरकार ने कुछ विशेषज्ञों की टीम भी गठित की थी, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू हुई। तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में शुरू हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू हुई। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये चिकित्सा सेवा दोस्तों ऋषिकेश एम्स से शुरू की गई है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इस चिकित्सा सेवा के अंतर्गत दोस्तों 150 किलोमीटर का दायरा कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार का एक प्रोजेक्ट है संजीवनी, और इस संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत ही दोस्तों आपको ये सेवा मिलने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर दोस्तों आपकी एम्बुलेंस नहीं जा सकती, ठीक है, या फिर दोस्तों आपके वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता, तो वहां पर दोस्तों ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, ठीक है, पहुंचा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ऐसे पीड़ितों और मरीजों को दोस्तों इलाज जल्द से जल्द मिल सकेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी को दोस्तों संजीवनी प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार और किस देश के बीच पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट OMU पर सहमति बनी है। ठीक है, तो दोस्तों पर्यावरण से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है भारत सरकार और स्लोवेनिया देश के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार और स्लोवेनिया के बीच एक महत्वपूर्ण करार हुआ है। इसके तहत उत्तराखंड सरकार स्लोवेनिया के साथ मिलकर संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा के आपसी सहयोग को लेकर काम करेगी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और स्लोवेनिया के त्रिगलाव राष्ट्रीय उद्यान के बीच इस मामले में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन किस राज्य में बना। तो दोस्तों देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन जो बना तो वह दोस्तों उत्तराखंड में बना है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में दोस्तों जो सिलक्यारा दुर्घटना घटी थी, तो वही दोस्तों देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, 28 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में भूधसाव से फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद दोस्तों सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया था। सिलक्यारा सुरंग दोस्तों ये आपकी गंगोत्री
यमुनोत्री हाईवे पर है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों ये सुरंग बनाई गई थी और ये सुरंग जो है दोस्तों आपकी 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों वो 17 दिन एक पुस्तक भी विमोचित की गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, ठीक है। और ये पुस्तक भी दोस्तों आपकी सिलक्यारा दुर्घटना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मंडुआ झंगोरा समेत कितने उत्पादों को एक दिन में जीआई टैग मिला है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 18, ठीक है। दोस्तों उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे एक दिन में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के 27 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। दोस्तों जीआई टैग क्या होता है? तो एक अधिनियम था जीआई टैग अधिनियम 1999 और इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों जीआई टैग दिया जाता है। और किसी भी वस्तु को दोस्तों ये जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भौगोलिक सांकेतांक, ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकल दोस्तों पहचान देने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए कुछ जो प्रमुख आपके जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है जैसे वेरीनाग चाय, मंडुआ झंगोरा, चौलाई, लाल चावल, गहत दाल, काला भट्ट, तुअर दाल, ठीक है, माल्टा, लीची, आड़ू, बुरांस का जूस, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके सभी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं, ठीक है। इसमें आप विशेष याद रख सकते हैं नैनीताल मोमबत्ती, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रम्माड़ का मुखौटा, इसे भी दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब लागू किया गया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा कि राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति 11 मार्च 2024 को लागू की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और 11 मार्च 2024 को ही दोस्तों जो यूसीसी है, ठीक है, यूसीसी, इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी मंजूरी दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। देखिए पूरा जान लेते हैं कि क्या है ये सेवा क्षेत्र निधि। कि इस नीति के तहत 5 वर्षों में पहाड़ में 50 करोड़ और मैदान में 100 करोड़ रुपए तक का निवेश पर सरकार निवेश का 25% या 100 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। मतलब दोस्तों अगर आप 50 करोड़ रुपए पहाड़ी क्षेत्र में या फिर मैदान में 100 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं तो उसमें दोस्तों राज्य सरकार आपको 25% की सब्सिडी देने वाली है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस नीति के तहत दोस्तों राज्य में अकादमिक व तकनीकी स्कूल, संस्थान, कॉलेज और विश्वविद्यालय, अस्पताल, वेलनेस सेंटर, फिल्म सिटी, आईटी पार्क, खेल स्टेडियम व अन्य अवस्थापना, डाटा सेंटर व कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं में निवेश बढ़ने के प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये सभी जो आपके क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में दोस्तों बढ़ावा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति कब लागू की गई? तो ये दोस्तों 11 मार्च 2024 को लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कहाँ वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। फ्रेंड्स उत्तराखंड में 8 से 9 दिसंबर को 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI में किया गया, ठीक है। समिट का उद्घाटन दोस्तों PM मोदी के द्वारा किया गया। याद रखिएगा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की थीम थी दोस्तों शांति से समृद्धि, ठीक है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किन पर्यावरणविदों ने राजाजी टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला जीव मंडल स्थापित किया? सही आंसर रहेगा दोस्तों जयधर गुप्ता और विजय धस्माना। इन दोनों पर्यावरणविदों ने दोस्तों राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला जीव मंडल स्थापित किया है, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स
पर्यावरणविद जयधर गुप्ता और विजय धस्माना ने बाघ अभयारण्य के भीतर भारत का पहला जीव मंडल स्थापित किया है। तो याद रखेगा, इसे जो नाम दिया गया, इसे दोस्तों राजाजी घाटी बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि टाइगर रिजर्व है राजाजी नेशनल पार्क, और इसे टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया था 2015 में घोषित किया गया था, और यह उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का जो आयोजन किया गया तो वह है देहरादून में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड के देहरादून में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन की थीम है दोस्तों हरित परिवर्तनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपका ये विश्लेषणात्मक कांग्रेस हुआ तो इसकी थीम भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि हरित परिवर्तनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में लिथियम आयन बैटरियों और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु वाणिज्यिक संयंत्र कहाँ स्थापित होगा। तो ये स्थापित हुआ है दोस्तों रुद्रपुर में, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो लिथियम आयन बैटरियों और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु दोस्तों वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। देखिए कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने विगत 27 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के सितारगंज में SIIDCUL औद्योगिक क्षेत्र के एल्डिको में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लिथियम बैटरी और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए मेसर्स रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए रुद्रपुर नहीं होगा इसका आंसर, सितारगंज सही होगा, ठीक है। तो सितारगंज आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों मसूरी में, ठीक है। मसूरी देहरादून में दोस्तों देश का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है वहाँ पर ही दोस्तों इसे विकसित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टार स्केप्स एक खगोल पर्यटन कंपनी ने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए साझेदारी की है, जो एक व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है, ठीक है। नक्षत्र सभा जून की शुरुआत में मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर शुरू हुई, ठीक है, और 2025 के मध्य तक यह जारी रहेगी, ठीक है, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर गहन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होगी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये आपके दोस्तों जो हिमालय से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 6वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है फ्रेंड्स। देहरादून में आयोजित 4 दिवसीय 6वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का समापन किया गया, ठीक है। समापन के मौके पर दोस्तों 4 दिनों तक चले मंथन के बाद देहरादून डिक्लेरेशन जारी किया गया, ठीक है। और देहरादून में आयोजित 6वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में दोस्तों 50 देशों के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिक और नीति निर्धारक शामिल हुए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह आयोजन किया गया दोस्तों पिथौरागढ़ में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो भारत और नेपाल के मध्य दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 334 सैन्यकर्मियों ने प्रतिभाग किया, ठीक है, और इसका आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक किया गया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। ठीक है दोस्तों, हमने कुल 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये सीरीज दोस्तों हमारी आगे चलती रहेगी। पूरी बुक दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो सके। ठीक है दोस्तों, आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। ठीक है, तो इसे कहाँ लॉन्च किया गया है आप कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने दोस्तों ये क्वेश्चन किया भी था। ठीक है, साथ में आप बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।